गाइस व्हाट्सअप कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आज हम हिंदी मीडियम की आईएएस टॉपर यूपीएससी टॉपर रही दिव्या तन्वर की यूपीएससी कॉपी के साथ आए हैं। ये कॉपी अभी तक आपको कहीं देखने को नहीं मिली होगी, इस चैनल पे भी नहीं देखने को मिली होगी और अदर चैनल पे भी नहीं देखने को मिली होगी। ये पूरी फ्रेश कॉपी है और आज हम जानेंगे कि दिव्या अपने आंसर क्या अलग लिखते हैं। इस कॉपी में उन्होंने उत्तर कितना अलग किया है, कितना अलग लिखा है। यही वजह है कि पहले ही प्रयास में इस लड़की ने यूपीएससी की परीक्षा को टॉप कर दिया हिंदी मीडियम से। ठीक है, तो अगर आप किसी भी मीडियम से हैं और परीक्षा को पास करना चाहते हैं, टॉप करना चाहते हैं, तो आप किसी भी अभाव में हैं, गरीबी में हैं, पैसे का अभाव आपके पास है, ग्रामीण क्षेत्र में आप पढ़ते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आपके पास भी इन चीज़ों का अभाव है, आप भी चाहते हैं यूपीएससी पास करना, टॉप करना, लेकिन पैसों का अभाव है, बहुत से संसाधनों का अभाव है, तो ये कॉपी, दिव्या की कॉपी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। चलिए ज़्यादा समय न लेकर इस कॉपी को शुरू करते हैं। और मैं आपको बता दूं, शुरू करने से पहले, आप सभी जानते हैं दिव्या तन्वर राजपूत वही दिव्या हैं जिनका इकोनॉमिकल जो कंडीशन है, आर्थिक जो उनकी परिस्थिति थी वो बहुत खास अच्छी नहीं थी। उनकी माँ ने, उनकी माता जी ने किस तरह से उन्हें पढ़ाया लिखाया और एक माँ का सपना किस तरह से दिव्या ने पास किया, वो आप लगातार टीवी चैनलों पे भी देखा होगा, आपने यूट्यूब चैनलों पे देखा होगा। तो ज़्यादा समय न लेकर शुरू करते हैं और आज से प्रण कर लें कि इनकी तरह आप भी अपने कंटेंट को, अपने आंसर्स को लिखना शुरू करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप इनको कॉपी करिए, लेकिन कंटेंट को समझिए कि स्किल है, जो शैली है लिखने की, वो इसी तरह डेवलप कीजिए। चलिए ज़्यादा समय लेकर शुरू करते हैं। दिव्या की कॉपी ये एकदम अलग कॉपी है और मैं आपको आगे भी बताऊंगा ये कॉपी आपको कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी। आज ही आपको ये कॉपी मिलेगी, लेकिन मैं पहले डिस्कस कर देता हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगा किस तरह से आपको कॉपी मिलेगी। ठीक है, चलिए ये देखिए यूपीएससी का रोल नंबर है दिव्या का, ये नाम दिव्या मीडियम हिंदी से लिखती हैं और ये देखिए 438 रैंक इनकी कॉपी 2021 में आई है इस बार के रिजल्ट में। चलिए ज़्यादा समय न लेके ये देखिए पूरी कॉपी चेक है, किस तरह से कितने मार्क्स मिले हैं वो सारा मैं अभी यहाँ पे दिखाऊंगा। किस तरह से मैं आगे बढ़ता हूँ और शुरू करता हूँ प्रश्नों का। देखिए अभी मैं शुरू करता हूँ, जो एक प्रश्न शुरू करता हूँ। देखिए ये देखिए, मैं शुरू करने से आपको बता दूं, जो क्वेश्चन पेपर है वो एक क्वेश्चन पेपर दिव्या को मिला होगा, उसके बाद ये कॉपी मिली होगी, ये वाली कॉपी मिली होगी। उस क्वेश्चन पेपर को देखकर दिव्या 1 2 3 जो भी आंसर है वो लिखना शुरू करती हैं। तो एक क्वेश्चन जनसंख्या पर था, जनसंख्या वृद्धि पर था ये वाला क्वेश्चन, जिसका आंसर दिव्या शुरू करती हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 था जिसका आंसर जनसंख्या वृद्धि पर प्रश्न था, वो दिव्या शुरू करते हैं इस तरह से कुछ लिखना। देखिए शुरुआत करती हैं, कंटेंट को समझिएगा, स्किल को समझिएगा। मैं लगातार बार बार फोर्स कर रहा हूं कि लिखने की शैली को समझिएगा, इसको विकसित करिए। शुरू कैसे करती हैं, देखिए लिखती हैं कि जनसंख्या में लगातार वृद्धि भारत के लिए एक विचारणीय विषय रहा है। ऐसा नहीं है कि सरकारों द्वारा उपाय नहीं किए गए, परंतु यह मुद्दा एक सामाजिक आर्थिक मुद्दा है व इससे निपटने के लिए समग्र व बहुआयामी रणनीति की आवश्यकता है। ठीक है, अब इन्होंने जो जनसंख्या वृद्धि पर इन्होंने एक अपना कमेंट लिख दिया। ठीक है, अब शुरू करती हैं। देखिए फैक्ट किस तरह से आंसर्स में डालना होता है, आपके उत्तर में फैक्ट किस तरह से जाने हैं वो देखिए। देखिए ये जो डायग्राम है, ये जो ब्रैकेट बनाकर आजकल लिखने की कला विकसित हुई है टॉपर्स में, और यही वजह है कि सिलेक्शन मिल रहा है। ठीक है, लिखते हैं सामाजिक आर्थिक मुद्दे कैसे हैं। ये देखिए लड़के की चाहत कैसे है, लैंगिक विषमता के कारण क्या है। देखिए भारत में अधिक गरीबों में बड़ा परिवार एक संपत्ति एसेट्स होता है। ठीक है, और फिर आगे लिखती हैं स्वास्थ्य सेवाओं की सब तक पहुंच नहीं, बच्चों की मृत्यु का भय जो है। और आगे लिखती हैं गर्भ निरोधक उत्पादों तक सार्वभौमिक पहुंच नहीं है। ठीक है, फिर आगे लिखती हैं पारिवारिक नियोजन के बारे में जागरूकता की कमी। ये देखिए इस तरह से ये क्या लिखा है, इन्होंने एक ब्रैकेट बनाकर इन्होंने एक फॉर्मेट बना दिया कि कम समय में इतना ज़्यादा जो कंटेंट है वो क्या सप्लाई कर दिया एग्जामिनर के सामने। ठीक है, उनके सामने, एग्जामिनर के सामने इतने कम समय में इतना जो लंबा जो कंटेंट है वो यहाँ पे दे दिया। इससे क्या हुआ, दिव्या के जो आंसर्स हैं उसमें क्या हो, कोई नवाचार भी आ गया, इनोवेशन भी आ गया। इसी के साथ साथ दिव्या ने क्या किया, कम समय में अपने उत्तर को भी एग्जामिनर के सामने पहुंचा दिया। अब देखिए 20 प्रश्न लिखने होते हैं, मैं लगातार कहता हूं 20 प्रश्न 3 घंटे में लिखने होते हैं। अब 3 घंटे में जब 20 प्रश्न लिखने होंगे और आप अगर पैराग्राफ में लिखना शुरू करेंगे, लंबे लंबे पैराग्राफ में 20 प्रश्नों का उत्तर, तो 3 घंटे में समय
नहीं हो पाएगा। आप बीए में करते हैं, बीएससी में करते हैं, जो भी आप एग्जाम देते हैं ग्रेजुएशन में, उसमें क्या होता है आपको 5 प्रश्न बस लिखने होते हैं और वो लंबा लंबा आप लिख कर चले आते हैं। लेकिन यहाँ 20 प्रश्नों के जवाब देने होते हैं और बहुत टू द पॉइंट, बहुत बड़ी परीक्षा है। यूपीएससी देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है, तो यहाँ की स्किल को आप समझना होगा, ठीक है। अब देखिए शुरू करती हैं। फिर दिव्या लिखती हैं कि इस चुनौती से केवल प्रोत्साहन व दंड के मिश्रण से नहीं निपटा जा सकता। अब लोगों की सोच, उपाय क्या क्या हैं? जो जनसंख्या वृद्धि है, मतलब जो आपकी भारत की आबादी है वो जिस तरह से बढ़ रही है, उसके उपाय क्या हैं रोकने के, क्या करने के। अब देखिए लिखती हैं उपाय, ये टेक्निक को समझिए। लिखती हैं लोगों की सोच में बदलाव लाना चाहिए, नारी सशक्तिकरण, सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवाएं, गर्भ निरोधक उत्पादों का जमीनी स्तर तक उपलब्ध करवाना। लिखती है परिवार नियोजन की योजनाओं के बारे में जागरूकता अभियान लाना। अब आगे लिखती हैं SDG 5 की प्राप्ति, लड़का लड़कियों समान वाली मानसिकता वाला जो प्रश्न है, जो मुद्दा है, वो यहाँ पे लोगों तक पहुँचाना। वहीं लिखती हैं शिक्षा नामांकन अनुपात बढ़ाना। जब शिक्षा बढ़ेगा तभी तो हम समझ पाएंगे, अगर कम बच्चे होंगे तो हम उन्हें अच्छे से पढ़ा लिखाएं। अब बताइए, एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, एक कोई परिवार है जिसमें से अगर 10 बच्चे हो गए, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो ये जो बंदा है पढ़ाने लिखाने वाला, उसके पास अगर 500 रुपये मान लो एग्जाम्पल महीने के आ रहे हैं, तो अगर 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, तो 100 रुपये ही आएंगे। अगर यही बंदा जो 500 रुपये कमा रहा है, उसके सिर्फ 1 या 2 बच्चे हुए, तो ये 250 रुपये में ज़्यादा उन पर लगा सकेगा और वो अच्छी बेहतर शिक्षा भी ले सकेंगे, बेहतर स्वास्थ्य भी उनका होगा। तो यही वजह है कि शिक्षा नामांकन अनुपात अगर बढ़ेगा तो ये चीज़ें लोगों में क्या होगा, जागरूकता आएगी। आगे लिखते हैं महिलाओं व महिलाओं के कुपोषण के मुद्दे से निपटना, प्रोत्साहनों की आवश्यकता है, गरीबी को कम करना। इस तरह से इन्होंने अपना ये ब्रैकेट में यहाँ पे लिख दिया और आगे अपने कमेंट को लिखती हैं, इन विभिन्न मुद्दों को संबोधित करते हुए हम जनसंख्या वृद्धि की चुनौतियों से निपट सकते हैं। और इनका प्रश्न क्या हो जाता है, जो प्रश्न का उत्तर है वो समाप्त हो जाता है। तो आपको क्या करना है, आप देखिए आपको क्या करना है, आपको लगातार इस तरह से पॉइंटर में लिखना है। लगातार आप भी बोर जाते होंगे कि ये पॉइंटर क्या है, तो पॉइंटर में आपको लिखना होगा, बूस्ट करना होगा, आपको पैरा से बचना होगा। देखिए इस तरह से लिखती हैं, ज़्यादा समय ना लेकर मैं आपको यहाँ पे स्क्रॉल करता हूँ। देखिए 10 में से 5 नंबर मिले हैं, जो कि बहुत अच्छे नंबर हैं। 10 में 4.5-5 नंबर जब मिल जाते हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं। 50% मार्क्स अगर आप एक क्वेश्चन पे आप गेन कर लेते हैं, वो काफ़ी अच्छे मार्क्स होते हैं, ठीक है। देखिए आप देख सकते हैं, मैं ज़्यादा समय ना लेकर, गिग इकोनॉमी पे लिखा हुआ है। देखिए मैं थोड़ा आगे स्क्रॉल करता हूँ, 5.5 नंबर इस पे मिले हैं। देखिए प्रयास, कमेंट जो है वो प्रयास अच्छा है, किंतु उपयुक्त सुझावों के आधार पर और बेहतर किया जा सकता है। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब भी आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, किसी इंस्टीट्यूट में लिख रहे होते हैं, तो उससे अच्छा नंबर आप कहाँ पाते हैं, आप यूपीएससी के एग्जाम में पाते हैं। अगर आपको किसी मॉक टेस्ट में आपको 10 ओवरऑल 250 में 150 नंबर मिल रहा है, या फिर 250 में, सॉरी 150 तो बहुत अधिक हो जाते हैं, आपको 85 नंबर 90 मिल रहा है, तो आप ये मान कर चलिए कि आपको यूपीएससी के जो मेन एग्जाम्स हैं उनमें क्या है, 250 में आपको 100-105 के आसपास मिल जाएंगे। तो मार्जिन जो होता है वो आराम से बनकर चलता है, ठीक है। देखिए अब मैं स्क्रॉल करता हूँ, ये देखिए 15 में 7 नंबर मिले हैं, काफ़ी अच्छे हैं। समझ एवं जानकारी अच्छी है, कमेंट भी लिखा गया है, ठीक है, देख सकते हैं आप। देखिए कोविड महामारी पे प्रश्न था, देखिए ये इस तरह से। तो आपको क्या करना है, आपको कंटेंट में क्या करना है, आपको इनोवेशन नवाचार लाना है, ठीक है। ये कॉपी कहाँ मिलेगी मैं आपको बता दूं, आज ये कॉपी हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी, आज के आज, बशर्ते आप इस वीडियो पर आज के आज 2000 लाइक्स जो है वो कंप्लीट कर दें। जो लोग भी अभी देख रहे हैं, एक लाइक का बटन जरूर दबाएं और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, उस टेलीग्राम चैनल को जाइए, ज्वाइन करिए। और जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो आज शाम तक उस टेलीग्राम चैनल पर इस जो ये कॉपी है उसका PDF है वो यहाँ पे पोस्ट कर दिया जाएगा, आपको इसकी PDF मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले लाइक का बटन दबा दें, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दें कि कॉपी कैसे लिखती हैं दिव्या, और इसी के साथ साथ टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है उसे जाइए, क्लिक करिए, ज्वाइन करिए और इस PDF को शाम तक आपको मिल जाएगी, अगर ये 2000 लाइक पहुंच जाते हैं तो, ठीक है। चलिए मुझे उम्मीद है लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। मुझे उम्मीद है कि आपको भी इस कॉपी से, आपके टॉपर से हेल्प मिलती होगी।
चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। शेयर करते रहें, पढ़ते रहें और अधिक से अधिक लाइक करें और लोगों तक भी पहुंचाएं। चलिए धन्यवाद।